तैयारी स्टार्ट। भारत की संपूर्ण उच्च शिक्षा प्रणाली एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां अवसर भी बहुत हैं और चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। विराम। विशेषकर निजी विश्वविद्यालयों के तेजी से विस्तार ने शिक्षा की पहुंच को बढ़ाया अवश्य है, परंतु इसी विस्तार ने कई ऐसी समस्याओं को भी जन्म दिया है जो आज न केवल विद्यार्थियों के भविष्य बल्कि संपूर्ण समाज के बौद्धिक और नैतिक विकास पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। विराम। कुछ दिन पूर्व मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में घटी घटना ने इस संकट को उजागर करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि निजी विश्वविद्यालयों के संचालन में नियंत्रण, मानकों और जवाबदेही की प्रक्रिया किस तरह से कमजोर पड़ती जा रही है। विराम। पैरा। लगभग 4000 छात्रों का उग्र होकर विरोध प्रदर्शन करना, विश्वविद्यालय की बसों, वाहनों और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, पुलिस और एसटीएफ का कैंपस में प्रवेश करना तथा विश्वविद्यालय का 8 दिसंबर तक बंद कर दिया जाना, यह कोई साधारण घटना नहीं है। विराम। ऐसे दृश्य शिक्षण संस्था के परिसर में नहीं बल्कि उन्हीं स्थानों पर देखे जाते हैं जहां शासन और प्रशासन पूरी तरह विफल हो जाता है। विराम। इस घटना की जड़ में दो मुख्य समस्याएं दिखाई देती हैं। पहला, छात्रों को महीनों तक दूषित भोजन परोसा जाना और दूसरा, शिकायत दर्ज करने पर छात्रों के साथ वार्डन और सुरक्षा कर्मियों द्वारा हिंसक व्यवहार किया जाना। विराम। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि शिक्षा किसी भी रूप में व्यापारिक गतिविधि नहीं है। विराम। भोजन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था, ये सब कानूनी दायित्व हैं। विराम। न्यायालय के निर्देशों का पालन जमीनी स्तर पर होना जरूरी है। विराम। जब तक नियमों के उल्लंघन पर कठोर दंड और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी। विराम। पैरा। शिक्षा के बाजारीकरण का प्रभाव सबसे अधिक विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। विराम। जब विद्यार्थी ग्राहक बन जाता है तब विश्वविद्यालय उसकी फीस की चिंता तो करता है, परंतु उसके स्वास्थ्य, सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक स्थिति और भविष्य के प्रति उतनी तवज्जो नहीं देता। विराम। यही कारण है कि सीहोर की घटना में छात्रों की आवाज तब सुनी गई जब उन्होंने विरोध की पराकाष्ठा तक पहुंचकर सबका ध्यान खींचा। विराम। यदि शिक्षा व्यवस्था में संवाद की जगह संघर्ष ही समाधान बन जाए तो यह स्थिति खतरनाक है। विराम। जरूरत इस बात की है कि उच्च शिक्षा को लेकर सरकार, विश्वविद्यालय प्रशासन, नियामक संस्थाएं, शिक्षक और अभिभावक सभी अपनी भूमिकाओं की गंभीरता को समझें। विराम। निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। विराम। छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर शून्य समझौता नीति अपनाई जाए। विराम। शिकायतों के निवारण की ऐसी प्रणाली हो जहां छात्र निर्भय होकर बात रख सके। विराम। उन्हें भरोसा हो कि उनकी आवाज दबाई नहीं जाएगी। विराम। पैरा। सरकार और नियामक संस्थाएं इस घटना को महज एक पुलिस केस मानकर फाइल बंद न कर दे बल्कि निजी विश्वविद्यालय व्यवस्था के पूरे ढांचे की समग्र समीक्षा करें। विराम। यदि शिक्षा को हम सचमुच राष्ट्र निर्माण का माध्यम मानते हैं तो उसके संरक्षण के प्रति उतनी ही गंभीरता भी प्रदर्शित करनी होगी। विराम। यही समय है दिशा और दशा
सुधारने का विराम। पैरा। वायु प्रदूषण भारत में अब केवल पर्यावरण या मौसम का प्रश्न नहीं रहा, बल्कि सभ्यता के अस्तित्व पर मंडराता ऐसा संकट बन गया है जो बिना आवाज किए हर सांस के साथ चुपचाप मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में जहर घोल रहा है। विराम। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी साफ है कि भारत की लगभग 84% जनसंख्या ऐसी हवा में जीने को मजबूर है जो न केवल अंतर्राष्ट्रीय बल्कि भारत के अपने राष्ट्रीय मानकों से भी काफी नीचे है। विराम। पैरा। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA की हालिया रिपोर्ट ने भी वायु प्रदूषण की एक भयावह तस्वीर सामने रखी है। विराम। दिल्ली सबसे प्रदूषित राज्य के रूप में उभरा है, जहां वार्षिक औसत PM 2.5 स्तर 101 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया, जो भारतीय मानक से 2.5 गुना और विश्व स्वास्थ्य संगठन की सीमा से 20 गुना अधिक है। विराम। चंडीगढ़, हरियाणा, त्रिपुरा, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मेघालय और नागालैंड भी राष्ट्रीय मानक से ऊपर हैं। विराम। वायु प्रदूषण का यह संकट केवल सर्दियों का नहीं है, बल्कि CREA की रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि सर्दियों में 82% जिले, गर्मियों में 54%, मानसून के बाद 75% और मानसून के दौरान भी 10% जिले प्रदूषण मानकों से ऊपर रहे। विराम। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि भारत अब 12मासी प्रदूषण के दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां मौसम बदलता है पर प्रदूषण का जहर नहीं। विराम। पैरा। उत्तर भारत में पिछले 2 दशकों में पार्टिकुलेट मैटर के स्तर में 42% की बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा परिणाम जीवन प्रत्याशा में गिरावट के रूप में सामने आया है। विराम। वायु प्रदूषण ने उत्तर भारत के लोगों की उम्र में 8 वर्ष तक की कटौती कर दी है। विराम।